हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज अपन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास में। आपको तीन वक्र दिखाए गए हैं, ऊपर देख सकते हैं आप लोग। तीन वक्र दिखाए गए हैं और इसमें दे रखा है, चित्र में तीन ग्राफ दर्शाए गए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें छांटना है। पहला ऑप्शन है वक्र ख व ग समदाबीय तथा क जो है वो सम आयतनिक परिवर्तन है। तीनों वक्र समतापीय क्रियाओं को दर्शाते हैं। मतलब अपन को देखा है कि प्रक्रम को पहचानना है। तो आप देखो इसका जो पहला जो ग्राफ जो दे रखा है, इसमें यहाँ पर जो पहला ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार का दे रखा है। ये तो टी है और ये वी है और ग्राफ दे रखा है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ताप का मान नियत है। तो पहले वाले के क के लिए तो ताप नियत है। दूसरा वाला ग्राफ देखो, अपना दूसरा ग्राफ कैसे दे रखा है, कुछ इस प्रकार का दे रखा है। इस साइड में दिख रखा है अपने क्या, एक साइड में टी लिख रखा है और एक साइड में पी लिख रखा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, ताप क्या है, नियत है, यानी कि क और ख का ताप नियत है। तीसरा जो है वो ग्राफ अपन को कुछ इस प्रकार का दे रखा है। ये पी और वी में ग्राफ बना रखा है और ग्राफ अपन को कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर देखो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआरटी। अगर ये तीनों नियत हुए तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। तो यानी कि समतापीय प्रक्रम के लिए ये ग्राफ बनेगा। यानी तीनों ही वक्र किसके हैं, समतापीय प्रक्रम के। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों वक्र समतापीय क्रिया को दर्शाते हैं, ऑप्शन ब आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ऊपर देखो फिर वापस। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है आपको क्या, दाब पर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको आयतन पर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ताप पर। तो आंतरिक ऊर्जा देखो, ताप बढ़ता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ताप। स क्वेश्चन में क्या होगा इसका आंसर, स। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर स होगा। अगला प्रश्न देखो, चाय से भरी एक थर्मस बोतल की तीव्र गति से हिलाया जाता है। निकाय यानी कि चाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी बताओ। इसका ऑप्शन जो ए है वो है वृद्धि होगी, कमी होगी, परिवर्तन नहीं होगा या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, वृद्धि होगी। ताप में क्या होगी, वृद्धि। क्योंकि चाय जैसे अपन उसके अंदर ऊष्मा एक तरीके से एकत्रित हो जाती है, जब थर्मस को हिलाते हैं तो वो उस निकाय में से प्रवाहित होती है। तो इस वजह से उसकी क्या हो जाती है, ताप में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, समतापीय प्रक्रम में गैस के प्रति ग्राम अणु के द्वारा किया गया कार्य होता है। भाई ये सीधा डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है, याद हो तो आपको। समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य जो होता है वो होता है एन आर टी और लॉग बेस ई V2 अपॉन V1 होता है। ठीक है, ये अपना कार्य होता है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखोगे। इस फॉर्मूला को, यहाँ पे 1 मोल गैस है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका आंसर कौन सा होगा, स। अगला प्रश्न जो है, एक ट्यूब में पंक्चर हो जाने के कारण निकलने वाली हवा ठंडी क्यों हो जाती है। अपन एक बार इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम यहाँ पर निहित अपन को दिख रहा है। ठीक है, जब भी आपको कभी प्रश्न में ये बोल दिया जाए कि क्या है, अचानक ये काम हो गया, यकायक ये काम हो गया, है ना, अचानक टायर फट गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों में जो भी काम हो रहा है, टायर पंक्चर हो रहा है, ये सारी जो घटना होती है वो यकायक होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्रक्रम जो है वो धीरे धीरे चल रहा हो। तो टायर पंक्चर हो रहा है, ये एक अचानक वाली घटना है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, इस ऐसी प्रक्रम में जब भी यकायक ऑप्शन में आ जाए या यकायक अपने प्रश्न में अपन को दिख जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप करोगे रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होने का वक्त नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रक्रम कौन सा होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। चाहे टायर फटना बोल जाए, टायर पंचर होना बोल जाए, या और भी कोई चीज में यकायक लग जाए, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, रुद्धोष्म प्रक्रम करोगे। अगला प्रश्न देखो, चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में प्रक्रम। देखो आंतरिक ऊर्जा की बात जब करते हैं, एक तो चक्रीय प्रक्रम में और एक समतापीय प्रक्रम में, दोनों ही प्रक्रम में क्या होता है, दोनों ही प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो मतलब अगर ताप में परिवर्तन नहीं करोगे, समतापीय प्रक्रम होगा, तो भी आंतरिक ऊर्जा समान बनी रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में du क्या होगा, 0। इसी प्रकार चक्रीय प्रक्रम में भी du बराबर 0 होता है। इन दोनों प्रक्रम के लिए याद रखना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 0। तो देखो क्या क्वेश्चन था अपने, चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन द, 0 होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपन को देखा, किसी चक्रीय प्रक्रम में
चक्रीय प्रक्रम की ही बात कर रहा है वो अपने से। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है नहीं, किया गया भाई डी क्यू बराबर, देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का, देखो एक बार, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये तो होता है। तो अगर यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम में डी यू जीरो हो जाएगा तो डी क्यू बराबर क्या आएगा, डी डब्ल्यू ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन तो क्या कह रहा है अपन को, किया गया कार्य शून्य होता है नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है, तो बिल्कुल सही है, अपना ऑप्शन ब होगा, इसमें आंसर क्या होगा ब। तीसरा और चौथा ऑप्शन आप देख सकते हो, करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास आंसर पहले आ गया। अगला प्रश्न देखो, रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय का, रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है, तो देखो एक आपको याद होगा कार्नोट इंजन, आपको याद होगा कार्नोट इंजन में आप बनाते थे पीवी वक्र, पी और वी वक्र बनाते थे, तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ ऐसा आता था, फिर ऐसा आता था, फिर ऐसा आता था और फिर ऐसा आता था। यहाँ पे P1 V1 होता था, ताप T1 होता था, यहाँ P2 V2 ताप T1 ही रहता था, यहाँ पे क्या होता था P2 V2 सॉरी P3 V3 और ताप हो जाता T2, घट जाता था। यहाँ पे क्या होता था P1 इज ग्रेटर देन T2 होता था, ताप क्या हो जाता था, घट जाता था। फिर आगे हो जाएगा P4 V4 और ये समतापी प्रक्रम, यहाँ पे T2, इस प्रकार बनता था। तो देखो यहाँ पे होता था समतापी प्रसार, यहाँ होता था रुद्धोष्म प्रसार, यहाँ पे क्या होता था रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार में ताप का मान घट जाता था, प्रसार में क्या हो जाता था, घट जाता था। उसी प्रकार अगर मैं संपीड़न की बात करूंगा, संपीड़न की बात, ये रुद्धोष्म संपीड़न, तो उस कंडीशन में ताप बढ़ जाएगा। इसमें क्या पूछा है भैया ने, कौन कौन सा प्रश्न था आपके पास, रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय का, यही था ना, रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय का क्या हो जाएगा, संपीड़न बोल रहा है तो ताप बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर सर। अगला प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी गैस के प्रसरण में, पहले तो संपीड़न में था, प्रसरण में तो पहले क्या हो रहा था, ताप बढ़ेगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ताप घट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब। अगला प्रश्न देखो, आदर्श गैस के एक मोल के लिए पीवी अपॉन टी का मान होता है, देखो पीवी बराबर होता है एनआरटी, पीवी बराबर होता है एनआरटी, एन का मान तो अगले ने पहले ही 1 बोल दिया, ठीक है। अगला पूछा पीवी अपॉन टी का मान कितना होता है, मैंने कहा आर के बराबर। आर का मान अपने पास होता है, वैसे आंसर क्या होता है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल, ठीक है, पर केल्विन। तो यहाँ पर अपन अगर इसकी बात करें, किसकी, अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग आता था 2 कैलोरी, कितना आता था 2 कैलोरी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 कैलोरी। फिर अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देखो पहली बात, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक तरीके से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है ना, ऊर्जा संरक्षण पे। तो यहाँ पर अपने से जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, देखना एक बार, ताप की व्याख्या करता है, नहीं ताप से क्या, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना, ये तो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ताप की व्याख्या करता है, नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ऊष्मा को परिभाषित करता है, अगला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में स्थानांतरण होने की अधिकतम सीमा को व्यक्त करता है, ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही आंसर है कि भैया ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ये जो चीज है ये एक तरीके से आंतरिक ऊर्जा का कार्य है, ये एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा ही तो है, ये उस प्रक्रम की यांत्रिक ऊर्जा तो ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा के तुल्यता को बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं होता, रुद्धोष्म नहीं होता, जो अचानक है वो तो रुद्धोष्म। पहला ऑप्शन देखो, CO2 गैस से भरी सिलेंडर को एकाएक खोलना, तो यानी एकाएक में अचानक हो गया, तो यानी कि ये तो रुद्धोष्म प्रक्रम का है। फिर बर्फ का गलना जो है वो एक रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो दूसरा आंसर होना चाहिए। एक बार तीसरा भी देख लेते हैं, वायु में अनुदैर्घ्य तरंग एकाएक होती है, वायु में भरे गुब्बारे का अचानक फटना, ये भी अचानक होता है प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब, बर्फ का गलना। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है अपने पास में, रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए सत्य है। देखो रुद्धोष्म प्रकरण के लिए वैसे मैं आपको बता देता हूं, पहले P और V में अपन एक संबंध निकालते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना चाहिए अपने पास, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ये तो होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर देखना एक बार, अपने को यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है, देखो एक तो ऑप्शन देगा PV, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा TV में दे रखा, बाकी के तीनों TV में दे रखे, तो TV के लिए निकाल लेते हैं। मैंने कहा PV बराबर होता है NRT, NR तो कांस्टेंट है, NR तो क्या है कांस्टेंट,
तो यहां पर अपन क्या करें, P की जगह अपन क्या लिख दें, P बराबर nRT अपॉन V रख दें। सही बात है क्या? तो ये रखो, तो यहाँ पर P की जगह अगर मैं रखता हूं nRT अपॉन V, तो यानी कि nRT अपॉन V और ऊपर V की पावर गामा बराबर K। ये nr तो चले जाएंगे K में, कांस्टेंट में चले जाएंगे, तो T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K डैश बोल दो। तो यानी TV की पावर गामा माइनस 1 आंसर होगा इसका, आंसर ब। ठीक है, अगला प्रश्न अपन को दे रखा है, यदि m अणुभार वाली एक आदर्श गैस की प्रति ग्राम की विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv है, क्योंकि यहाँ पे प्रति ग्राम की विशिष्ट, अगर मोलर विशिष्ट ऊष्मा देता तो Cp माइनस Cv बराबर R एक संबंध आता, Cp माइनस Cv बराबर क्या आता R, लेकिन मोलर प्रति ग्राम अपन को ग्राम अणु को विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है, तो इसको अपन को किसमें लेना पड़ेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट में चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखना मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए इसको चेंज करेंगे तो mCp हो जाएगा, ये हो जाएगा mCv हो जाएगा इज इक्वल टू R होगा। यहां से m कॉमन ले लेंगे, Cp माइनस Cv बराबर R बाई m अपने पास आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? बस आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। आज के समाचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। नमस्कार।